हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों 2014 का जो राजस्थान पुलिस का पेपर था, उससे संबंधित क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में 2014 में पूछे गए थे और अपन ने कौन सा पार्ट लिया है, भाग स, जिसके अंदर राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें क्वेश्चन की, तो क्या है, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है। तो हल्दी घाटी किस जिले में है और खानवा है वो कौन से जिले में है। तो कौन कौन से जिले में है, हल्दी घाटी है वो राजसमंद में है और जो खानवा है वो भरतपुर में है। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ। तो ये हुआ था नसीराबाद में। अगला है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। तो अचलगढ़ का किला वो कहाँ पे है, माउंट आबू में। अगला है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। तो वह है जरीब। अगला है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। तो उसका है जैसलमेर रियासत से। अगला है, मकराना में मिलने वाला प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है। तो उसकी किस्म क्या है, कैल्साइट। अगला है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छापगुरु, राय रायन तथा दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है। तो हम महाराणा कुंभा। अगला है, सीताबाड़ी में किस जनजाति का मेला लगता है। तो वो लगता है सहरिया जनजाति का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो कालीबंगा से क्या पाए गए हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। अगला है, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। तो वह झामर कोटड़ा में। अगला है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। तो जो बीकानेर शैली है वहाँ पे ऊंट की खाल पर चित्रांकन एक विशेषता है। आगे है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है। तो वह डेगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन किन जिलों में स्थित है। तो जो बागौर है वो तो भीलवाड़ा में है और जो नाडोल है वो पाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, भीलवाड़ा एवं पाली। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पूछ रहा, मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, सरिस्का सवाईमाधोपुर, रणथंभौर करौली और केवलादेव भरतपुर। तो सही कौन सा है, केवलादेव भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो वह राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्यों तक। अगला है, बेराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं। तो वह मौर्य काल से संबंधित। अगला है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो करती है 5 राज्यों को। अगला है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं, बीकानेर और चूरू, जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, राजस्थान का राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है। तो राज्य वृक्ष कौन सा है, गोडावण, और राज्य पशु चिंकारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, गोडावण, खेजड़ी, चिंकारा। तो सबसे पहले राज्य वृक्ष पूछा आपने, तो राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है, और राज्य पशु है वो क्या है, चिंकारा, और आजकल ऊंट को भी कर दिया गया है। अगला है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो वह धौलपुर में। अगला है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है। तो वीर विनोद के रचयिता हैं श्यामल दास। अगला है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। तो महाराणा प्रताप की सेनापति का नाम था राणा पुंजा। अगला है, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू में है, वहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दे रखिए, मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, लहसुन बारा का प्रसिद्ध है, इसबगोल जालौर का प्रसिद्ध है, लेकिन किन्नू कहाँ के प्रसिद्ध हैं, गंगानगर के प्रसिद्ध है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, किन्नू बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। अगला है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित कौन सा
है। तो कौन कौन से? कांठल की गंगा और कामधेनु। तो कांठल की गंगा माही को कहा जाता है और कामधेनु वो चंबल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो वो करवाया था महाराणा राज सिंह ने। अगला है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वरहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हीरा लाल शास्त्री। अगला है, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? तो अपने को 4 दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर। यहाँ से तो क्या है, चंबल नदी गुजरती है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरती। तो इसका आंसर हो जाए 3, झालावाड़। अगला है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो दिया था गोकुल भाई भट्ट ने। अगला है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वह है विजयदान देथा। अगला है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो है सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है। ये क्या है, कथन सही नहीं है। सारे क्या है इसमें? न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में। ये तीनों ही क्या है, सही है, लेकिन इसमें गलत कौन सा है? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है 1 नंबर, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। ये क्या है, मोताणा प्रथा है। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? शेर। अगला, जयपुर शहर को गुलाबी रंग में किस राजा के द्वारा दिया गया या फिर रंगवाया गया? तो क्या था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला है, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों का कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? तो क्या है? जयपुर और जोधपुर को। अगला है, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो अपने को देखें, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और गंगानगर। तो गंगानगर में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, और सवाईमाधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया? तो ऑप्शन देखें अपने को, गागरोन, रणथंभौर, जालौर और सिरोही। तो इन तीनों जगह पे तो क्या है, जौहर हुआ है, गागरोन, रणथंभौर, जालौर, लेकिन सिरोही में कोई जौहर नहीं हुआ। अगला है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रतिष्ठित या प्रदर्शित किया? तो वो क्या था? जानकी लाल भांड के द्वारा। अगला है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जयपुर, आगरा, दिल्ली, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। अगला है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो यह है बांसवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या है? तो बड़ालिया क्या होता है? 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं, जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं हैं? तो दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, और कहाँ पे नहीं है? आगरा में। और कहाँ पे है? जयपुर में। अगला है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो था अमीर खां पिंडारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो वह कथक नृत्य। अगला है, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? तो दापा क्या है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना। इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो क्या था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में। तो इसका आंसर हो जाए 2। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण।
अगला क्वेश्चन है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत है अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन है जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो है बीकानेर और बाड़मेर। अगला है जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजस्थान की देन, मतलब किस शासक की देन है या फिर किन शासकों की देन है? तो वह प्रतिहार शासकों की देन है। अगला है राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो किया गया बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को मिलाकर। अगला क्वेश्चन है बैसाख शुक्ल तृतीया या श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पड़ता है? तो कौन सा है? आखा तीज और नाग पंचमी। राजस्थान का अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन किस जिले में वन क्षेत्र वाला जिला? लोहागढ़, भरतपुर। अगला है निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो वह काटली नदी में। अगला है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है बपंग एवं रावण हत्था दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं, सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं। डागलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र हैं। 3 तो क्या है? सही है। चौथा है गलत है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करण को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो ये क्या है? इसमें गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो ऑप्शन दे रहे गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी। ये क्या है? राजस्थान के लोक देवता हैं। और कौन से नहीं है? नामदेव जी। अगला है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो यह मूर्ति कला से। अगला है अजमेर की आनासागर झील किस नदी का पानी आता है? तो उसमें आता है बांडी नदी का पानी। तो ये थे 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2014 के एग्जाम में पूछे गए थे।